झारखंड के एक छोटे से गांव में बिरजू नाम का एक लड़का रहता था। उसका इस दुनिया में कोई अपना नहीं था, ना माँ ना पिता। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी ही उसका घर था। वो रोज गांव वालों के छोटे मोटे काम करता और बदले में उसे सिर्फ 2 वक्त का खाना मिल जाता। फिर भी बिरजू कभी शिकायत नहीं करता था। भगवान ने जितना दिया है उतने में खुश रहना चाहिए। एक दिन गांव के मुखिया ने बिरजू को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। जंगल की गहराई में उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। जमीन पर एक छोटा सा कौवे का बच्चा घायल पड़ा था। उसका एक पंख टूट चुका था। अरे, तू तो बुरी तरह घायल है। डर मत, अब मैं हूं तेरे साथ। बिरजू उसे अपने घर ले आया। उसने उसकी मरहम पट्टी की, उसे दाना खिलाया और पानी दिया। कुछ ही दिनों में कौवा ठीक होने लगा। बिरजू ने उसका नाम रखा कालू। अब बिरजू अकेला नहीं था। अब से तेरा नाम कालू है और तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। समय बीतता गया और कालू बड़ा हो गया। एक दिन वो अपनी चोंच में एक चमकदार सिक्का लेकर आया। बिरजू ने पहले तो हंसकर उसे देखा, लेकिन उसी रात उसके मन में एक नया विचार जन्म लेने लगा। अगर ये सिक्का ला सकता है तो सोना भी ला सकता है और बहुत सारा पैसा भी। अगले दिन बिरजू ने जानबूझकर कालू को खाना नहीं दिया। कालू भूखा था और बार बार उसके पास आ रहा था। लेकिन बिरजू के मन में अब दोस्ती नहीं, लालच था। जब कुछ काम का लाओगे तभी खाना मिलेगा। शाम को कालू वापस आया। उसकी चोंच में 2 मुड़े हुए नोट थे। वो किसी के घर से पैसे उठा लाया था। बिरजू की आंखों में लालच चमक उठा। वाह कालू, अब समझ में आया ना, ऐसे ही लाना। आज खूब खाना मिलेगा। अब रोज कालू पैसे और गहने लाने लगा। गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी। लोग परेशान थे। लेकिन बिरजू के घर में पैसों का ढेर बढ़ता जा रहा था। कालू थकने लगा था, कभी-कभी घायल भी हो जाता था, लेकिन बिरजू को सिर्फ पैसे दिखते थे। रात गहरी थी। गांव के सबसे अमीर आदमी मुखिया के घर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। छत पर बैठा कालू धीरे-धीरे अंदर घुस गया। कुछ देर बाद वो अपनी चोंच में सोने की चेन और कुछ मुड़े हुए नोट लेकर बाहर निकला। किसी को भनक तक नहीं लगी। सुबह तक मुखिया को पता भी नहीं चला कि उसके घर से कीमती सामान गायब हो चुका है। कुछ ही महीनों में बिरजू की झोपड़ी की जगह पक्के घर की नींव पड़ गई। फिर एक दिन गांव में सबसे बड़ा और चमकदार घर तैयार हो गया। जिसके पास कभी खाने के पैसे नहीं थे, आज उसके दरवाजे पर मोटरसाइकिल खड़ी थी। अरे, ये वही बिरजू है ना, जिसके घर चूल्हा भी मुश्किल से जलता था। हाँ, लेकिन अब देखो इसका घर। कुछ तो गड़बड़ है। गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही थीं, लेकिन चोर कभी पकड़ा नहीं गया। लोगों के मन में एक नाम घूमने लगा, बिरजू, लेकिन कोई सबूत नहीं था। कालू अब थकने लगा था। उसके पंखों में घाव थे। वो कई बार गिर जाता,
एक रात कालू फिर से लौटा, लेकिन इस बार उसकी चाल पहले जैसी तेज नहीं थी। उसके पंख बुरी तरह घायल थे। एक पंजे से खून टपक रहा था। उसकी चोंच में एक छोटा सा गहना था, लेकिन उसकी आंखों में थकान थी। बिरजू पहली बार पैसों से ज्यादा कालू को देखने लगा। उसे याद आया, जब वो भूखा था, अकेला था, तब यही कालू उसका साथी था। उस रात बिरजू की नींद नहीं लगी। कालू, ये मैंने क्या कर दिया तेरे साथ? अब नहीं, अब बस, आज के बाद कोई चोरी नहीं होगी। अगली सुबह बिरजू ने सारे गहने और पैसे एक जगह रख दिए। उसने कालू के घाव साफ किए। उसके लिए खाना रखा और पहली बार उसे प्यार से सहलाया। उस दिन के बाद कालू ने चोरी पर जाना बंद कर दिया। बिरजू के पास अब इतना पैसा था कि उसे और लालच की जरूरत नहीं थी। धीरे धीरे बिरजू बदल गया। उसने गांव में गरीबों की मदद करना शुरू किया। किसी के घर राशन पहुंचता, किसी के बच्चे की फीस भर दी जाती, किसी के इलाज का खर्च उठाया जाता। गांव वाले हैरान थे, लेकिन खुश भी। उन्हें अब ये जानने में दिलचस्पी नहीं थी कि पैसा कहां से आया, क्योंकि अब उस पैसे से किसी का नुकसान नहीं, बल्कि भलाई हो रही थी। एक शाम बिरजू अपने नए घर की छत पर बैठा था। कालू उसके पास था, अब स्वस्थ और खुश। सूरज डूब रहा था और बिरजू के चेहरे पर सुकून था। उसे समझ आ गया था, पैसा कमाने से बड़ा सुख है पैसा सही जगह खर्च करने में। गांव में अब एक अजीब बदलाव आ चुका था। लोग मदद के लिए मुखिया के दरवाजे पर नहीं, बल्कि बिरजू के घर जाने लगे थे। किसी की बेटी की शादी, किसी का इलाज, किसी के बच्चे की फीस, हर मुश्किल में एक ही नाम लिया जाता, बिरजू। धीरे धीरे मुखिया का दबदबा कम होने लगा। गांव की चौपाल पर अब उसकी नहीं, बिरजू की चर्चा होती। मुखिया के मन में जलन आग बन चुकी थी। एक रात उसने कुछ गुंडे भेजे। अगर बिरजू जिंदा रहा तो अगला मुखिया वही बनेगा। आज रात उसका काम तमाम कर दो। अंधेरी रात, नदी किनारा, बिरजू पर हमला हुआ। उसे बुरी तरह पीटा गया और नदी के किनारे फेंक दिया गया। लेकिन उन गुंडों में से एक का दिल कांप उठा। माफ करना बिरजू भैया, मैं मजबूर था, लेकिन आपने मेरे बेटे की फीस भरी थी। आज वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। मैं आपको मरने नहीं दूंगा। वो गुंडा बिरजू को एक गुफा में ले गया, छिपा दिया, इलाज किया। कालू भी रोज वहां पहुंच जाता, अपने पंखों से उसे हवा करता, खाना ढूंढ कर लाता। कुछ दिन बाद बिरजू फिर खड़ा हो गया। उधर गांव में खबर फैल चुकी थी कि बिरजू मर गया। मुखिया खुश था।
एक सुबह गांव की चौपाल पर अचानक हलचल मच गई। बिरजू सामने खड़ा था। अरे बिरजू भैया, आप तो मर गए थे। मर ही गया था, लेकिन भगवान ने शायद मुझे सच दिखाने के लिए बचा लिया। बिरजू ने सब सच बता दिया। मुखिया की साजिश, हमला, सब कुछ। गांव वाले गुस्से से भर गए। सभी लोग एक साथ मुखिया के घर पहुंचे। ये सब झूठ है। नहीं मुखिया जी, सच यही है, आपने ही हमला करवाया था। सच सामने आ चुका था। मुखिया का घमंड टूट गया। गांव वालों ने उसे पद से हटा दिया और फिर सभी ने एक साथ फैसला लिया। अब इस गांव का मुखिया बिरजू होगा। मैं तभी मुखिया बनूंगा जब इस गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई गरीब खुद को अकेला महसूस नहीं करेगा। आज वही गांव खुशहाल है। जहां पहले चोरी और डर था, अब वहां भरोसा और मदद की भावना है। बिरजू ने समझ लिया था, पैसे से नहीं, दिल से अमीरी आती है। और कालू अब चोरी नहीं करता था। वो आजाद था और बिरजू भी।